प्रश्न 8। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। क्या दिया हुआ है? 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H। तो P क्या हो गया? लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर P/H होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। आधार को B से लिखते हैं और कर्ण को H से। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए P/B, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो यही तीन चीज अभी हमें निकालना है। साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? P/H। तो साइन थीटा की जगह पे P/H लिख देंगे और यहां पे लिख लेंगे 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P/H बराबर 3/5 लिख लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। इस तरह, या इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए P/3 बराबर H/5, इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? तो 3 बराबर के दायां तरफ गुना में है, यानी अंश में है तो गुना में हुआ। तो इसको अगर हम बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा, H के साथ गुना हो जाएगा। उसी तरह H को इधर भेजेंगे तो H भागा में है, बराबर के बायां तरफ, बटा में है तो भागा में हुआ, यानी हर में है। तो इसको अगर हम दायां तरफ भेजेंगे तो अंश में हो जाएगा, यानी 3 के साथ गुना हो जाएगा। तो दोनों का हम जगह बदल देते हैं। ठीक है, दोनों का जगह बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 को यहाँ कर लेते हैं और H को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा, जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा, दायां से बायां तरफ जाके या बायां से दायां तरफ जाके। ठीक है, तो P/3 बराबर H/5 हम लिख सकते हैं। तो P/3 बराबर H/5 बराबर K लिख लेंगे। P/3 बराबर H/5 बराबर K हम मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना, यानी P/3 को भी K के बराबर मान लेंगे और H/5 को भी K के बराबर मान लेंगे। अतः तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो P/3 है K के बराबर, P/3 है K के बराबर। तो P बराबर 3 और K गुना हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा 3K। P बराबर कितना हो जाएगा? 3K, क्योंकि 3 भागा में है तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो K के साथ गुना हो जाएगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 3K। उसी तरह H/5 बराबर K है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? 5K। H बराबर क्या हो जाएगा? 5K। तो P बराबर 3K, H बराबर 5K, इस तरह लिख लेंगे। तो P यानी लंब कितना है? 3K। और कर्ण को H से लिखते हैं, तो कर्ण कितना है? 5K। कर्ण कितना है? 5K। तो लंब और कर्ण मालूम है, तो आधार हम निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे अब B बराबर, यानी आधार बराबर, तो जब कर्ण और लंब मालूम हो तो आधार हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए H का वर्ग माइनस P का वर्ग का अंडर रूट, यानी आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह से। यानी आधार बराबर कर्ण का वर्ग में लंब का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आधार निकल जाएगा। तो H कितना है? 5K, यानी 5K का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस P कितना है? 3K का होल स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। 5 का वर्ग 25
5 का वर्ग 25 के का वर्ग यानी 25 के स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9। देखिए 3 का वर्ग 3 तिहाई 9 और के स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। 5 का वर्ग 25, 25 के स्क्वायर का अंडर रूट इस तरह हम लिख लेंगे। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6 यानी 16 आ जाएगा। 16 के स्क्वायर का अंडर रूट इस तरह हम इसको लिख लेंगे। 25 में से 9 गया तो 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, 4 चौक 16 होता है यानी 16 4 का वर्ग है। तो 16 का वर्गमूल हम लिख देंगे 4 और के स्क्वायर है तो बस के लिख देंगे यानी b बराबर कितना आ गया? 4k। देखिए हम b निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? b यानी आधार। तो आधार कितना आ गया? 4k और लंब 3k, p 3k है, h 5k है यानी कर्ण 5k है। तो तीनों अब ज्ञात हो चुका है, p, h और b तीनों लंब, आधार और कर्ण। तो अब क्या पूछ रहा है? तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है हमसे? कॉस थीटा। तो लिखेंगे अतः कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बटा एच यानी b बटा एच। b मतलब आधार, आधार बटा कर्ण, b बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण। तो b कितना है? b हम लाए हैं 4k और h कितना है? 5k है। तो k से k खत्म हो जाएगा यानी 4 बटा 5, कॉमा दे देंगे तो कॉस थीटा कितना हो गया? 4 बटा 5। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो p कितना है? 3k है और आधार कितना है? b कितना है? 4k। k से k खत्म हो जाएगा यानी 3 बटा 4। तो कॉस थीटा हो गया 4 बटा 5 और टेन थीटा हो गया 3 बटा 4। प्रश्न 9 अब हल करेंगे। यदि cos थीटा बराबर 4 बटा 5 तो tan थीटा की गणना करें। तो क्या दिया हुआ है? cos थीटा बराबर 4 बटा 5। cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 4 बटा 5। तो cos थीटा बराबर होता क्या है? तो देखिए cos थीटा बराबर होता है b बटा h यानी आधार बटा कर्ण। आधार को b कहते हैं और कर्ण को h। तो cos थीटा बराबर b बटा h होता है यानी आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो यही दोनों से अभी हमें काम है। cos थीटा दिया हुआ है, tan थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। क्या होता है? b बटा h। तो b बटा h बराबर कितना दिया हुआ है? 4 बटा 5। b बटा h बराबर 4 बटा 5 इस तरह लिख लेंगे क्योंकि cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो b बटा h बराबर 4 बटा 5 लिख लेंगे या इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए b बटा 4 बराबर h बटा 5 इस तरह लिख सकते हैं। ये कैसे हो गया? तो 4 बराबर के दाएं तरफ गुना में है यानी अंश में है तो गुना में हुआ। तो 4 को इधर भेजेंगे बायां तरफ तो भागम हो जाएगा यानी यहाँ पे आ जाएगा, h के साथ गुना हो जाएगा। उसी तरह h को इधर भेजेंगे तो h भागा में है तो गुना में हो जाएगा यानी दोनों का जगह बदल जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। b बटा 4 बराबर h बटा 5 हम इसको लिख सकते हैं। तो b बटा 4 बराबर h बटा 5 बराबर k मान लेंगे।
तो लिख लेंगे माना, यानी b बटा 4 किसके बराबर है, k के बराबर है, और h बटा 5 भी k के बराबर हम मान लिए हैं। अतः b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बटा 4 है k के बराबर, तो b बराबर हो जाएगा 4k, कॉमा h बटा 5 है k के बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5k। ये कैसे होगा, तो देखिए b बटा 4 k के बराबर है, तो 4 और k गुना हो जाएगा, यानी b बराबर 4k, और h बटा 5 k के बराबर है, तो 5 को इधर भेजेंगे तो k के साथ गुना हो जाएगा, उसी तरह 4 को दाएं तरफ भेजेंगे तो k के साथ गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो गया 4k और h बराबर 5k। तो b क्या है, आधार, आधार 4k हो गया, आधार कितना है 4k, और कर्ण h किसको कहते हैं, कर्ण को, तो कर्ण है 5k। तो हम पहले b निकाल लेंगे, यानी ये b तो दिया हुआ है, लंब निकाल लेंगे, p निकालेंगे अब। तो देखिए b और h मालूम है तो p निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अब p बराबर, तो p बराबर होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो h कितना है 5k, यानी 5k का वर्ग माइनस आधार कितना है 4k, यानी 4k का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। तो 5k का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और k का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, इस तरह लिख लेंगे का अंडर रूट। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 9k का वर्ग, 9k स्क्वायर, 9 का वर्गमूल देखिए अंडर रूट में है, यानी 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और k स्क्वायर है तो k लिख देंगे, यानी p कितना आ गया, p आ गया 3k, p कितना आ गया 3k, और b कितना है 4k है, और h है 5k। तो अब हम आसानी से tan थीटा निकाल देंगे। तो tan थीटा पूछ रहा है तो लिखेंगे अतः tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। तो p कितना है, p हम कितना लाए हैं 3k, और b कितना है, तो b है 4k, k से k खत्म हो जाएगा, यानी 3 बटा 4, k से k खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया tan थीटा बराबर 3 बटा 4।